नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। एक के बाद एक वार्ता दोनों देशों के बीच जारी है और हर बार चीन वादा तो करता है लेकिन नतीजा नहीं दिखता और चीन की इस चालबाजी को हिंदुस्तान अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि भारत हर मोर्चे पर चीन की साजिशों से निपटने के लिए घेराबंदी में जुट गया है। कम से कम सेना प्रमुख जनरल नरवणे का अपने सैनिकों को संदेश तो यही बताता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या नरवणे का निर्देश चीन को है स्पष्ट संदेश। तो खबर क्या है, सबसे पहले तो ये आपको बता दें, सेनाध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे का सेना को निर्देश। सेनाध्यक्ष ने सभी फील्ड कमांडर्स को स्पष्ट निर्देश दिया है, हर मोर्चे पर हर हालात के लिए तैयार रहे सेना। चीन से जुड़ी सीमाओं वाले राज्यों में सेनाध्यक्ष का दौरा, हर सैन्य छावनी में तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं सेनाध्यक्ष। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत, बहुत ही स्पष्ट संदेश ये चीन के लिए कि जो तैयारी है वो हर स्तर पर हो रही है और सेना प्रमुख जब ये बात कहते हैं फील्ड कमांडर्स को कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, इसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि सिचुएशन काफी खराब है LAC पे भारत और चीन के बीच में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पांचवी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो मिलिट्री लेवल कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसके बाद कुछ हमने, अगर हम देखें रिलीज देखें भारत की आर्मी की तरफ से या चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, ज्यादा कुछ खास नहीं आई। और कहीं ना कहीं सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम पैंगोंग लेक की बात कर लें, नॉर्दर्न एरिया जो पैंगोंग लेक है वहां उस जगह को लेकर आप कहीं ना कहीं पोजीशंस हार्डन हो गई हैं, क्योंकि चीन ने उस जगह पे फिंगर 5 की बात कर लेते हैं, फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक वहां पर अपना जवाबड़ा काफी कंसोलिडेट कर दिया। भारत ने सीधे तौर पे एक मैंडेट दी है कि आप वहां से निकलिए, क्योंकि वो भारत की जगह है। तो कहीं ना कहीं अब चीन हिलने को तैयार नहीं है और अब भारत ने एक कड़ा संदेश अभी से नहीं, पिछले 2 हफ्तों से दे रहा है कि वो जल्द से जल्द हट जाए। अब नेक्स्ट क्या होगा, कोई नहीं चाहता जंग हो, पर कहीं ना कहीं प्रिपेयर्डनेस लेवल बढ़ गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जो आर्मी चीफ है 2 जगह गए थे, तेजपुर असम में गए थे और लखनऊ गए थे, यानी ईस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड। अब ईस्टर्न कमांड की बात कर लें, क्योंकि भारत और चीन की सीमा वहां पे भी, और कहीं ना कहीं चीन कुछ हरकत ना करे सारे सेक्टर्स में, क्योंकि वो एक तरफ से शक कर रहा है। और पोजीशन, जैसे हमने थोड़े दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी, कैसे जो मिडिल सेक्टर है उत्तराखंड में, जहां भारत और चीन की जहां पे बॉर्डर मिलता है, वहां पे चीनी जो फोर्सेस हैं उनका जमावड़ा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब है और कोई नहीं चाहता जंग हो, पर प्रिपेयर्डनेस लेवल एक मैसेज है जो भारत के जो आर्मी चीफ ने उन्होंने अपनी फोर्सेस को दे दी है। और कहीं ना कहीं हम जो फोकस कर रहे हैं कि जो एक लॉन्ग विंटर्स आने वाली है, क्योंकि विंटर्स में काफी मुश्किल हो जाता है सेना को वहां पे पोजीशन करना, तो उसके लिए अब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड्स ने अब अपनी पोजीशंस कंसोलिडेट कर दी हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पे जैसा आपने बताया सिद्धांत कि चाहे ईस्टर्न कमांड हो, वेस्टर्न कमांड हो, मिडिल सेक्टर हो, जो तैयारी है वो हर स्तर पर है और सेना प्रमुख कह रहे हैं फील्ड कमांडर से कि हर परिस्थिति के लिए आप तैयार हो जाइए। ये समझने की कोशिश हम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ए सिवाच हमारे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा और मेजर जनरल SP सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त इस कार्यक्रम में शरीक हो चुके हैं। सबसे पहले मेजर जनरल के सिन्हा, आपके पास आते हुए, ये जो तैयारी है, देखिए चाहे मिडिल सेक्टर हो, चाहे ईस्टर्न कमांड हो, वेस्टर्न कमांड हो, ये फील्ड कमांडर से खुद मुलाकात कर रहे हैं सेना प्रमुख, यानी कि अगर वार्ता से नहीं बनेगी बात तो फिर वार के लिए तैयार। ये चीन को बहुत ही स्पष्ट संदेश है। मीमांसा, आप सही बात बता रही हैं। देखिए स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि भारत इस बार जो कमर कसा है वो है कि वो चाइना को जाने नहीं देगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप विस्तारवाद का समय युग खत्म हुआ, तो जो हम पहले सॉल्व कर लेते थे प्रॉब्लम बातचीत से, कुछ पॉस्चरिंग के बाद, और फिर देखिएगा अगले साल वो आता है, तो वो युग खत्म हो गया। ये चाइना को वेरी क्लियरली समझना पड़ेगा। और देखिए, जो हमारी ये है, आपको समझना चाहिए कि पूरा जो हमारा सीमा है वो 3844 किलोमीटर के अंदर में 23 ऐसे जगह हैं, सेंसिटिव एरिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें खास करके 18 से 19 हम डोमिनेट करते हैं, फिजिकली हम वहां हैं। तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है।
हाँ, जो आप पैगोंगत्सो के ऊपर में बातचीत हो रही है, पैगोंगत्सो के ऊपर में हमारी गलतियां रही हैं, हमने इसको स्लिप करने दिया अभी नहीं। देखिए 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसने फॉर्मेशन कटिंग कर ली थी फिंगर 4 तक। 2006 में उसने वहां पर ला करके एक जेटी बना ली, हमने ज्यादा नहीं किया। और फिर 2013 में जब आप करते हैं, जब हमारा ये होता है और हम एक उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, बॉर्डर एग्रीमेंट, और वो एक ब्लैक टॉपिंग कर लेता है। तो ये चीजें अब हम पूरे विस्तार से इन चीजों को देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपका विस्तारवाद खत्म हो चुका है, और जब हम ये कहते हैं, आपने रक्षा मंत्री से सुना कि हमें कोई गारंटी नहीं है कि चाइना ये इन बातों से मानेगा। अब हमारी स्टैंड वेरी क्लियर है। मेरा ये मानना है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत को मिली है, इसको, इस अपॉर्चुनिटी जो चैलेंज है उसको आप अपॉर्चुनिटी में बदलें, और पूरे तरीके से आपको चाइना को ध्वस्त करना पड़ेगा। और उसमें समय कितना भी लगे, इसमें जितना लेट होगा मेरे अनुसार उतना ही अच्छा है। हमें हरी में कुछ नहीं होनी चाहिए। हरी में क्या करना है? हरी में हमें यह करना है एग्रेसिव पेट्रोलिंग। वो हमें किसी भी तरीके से, देखिए क्या है, वो आपके पेट्रोलिंग को रोक रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी आपकी जमीन नहीं ली, ये लोग गलत कह रहे हैं कि उसने, वो पहले भी करता था और हर एक साल करता रहा है। ट्रांसग्रेशन पहले भी होती थी। आपको कहीं भी, चाहे वो कहीं का इलाका है, आपके पेट्रोलिंग को बाधित कर रहा है। तो एक हमें कहते हैं पेट्रोलिंग बाय फोर्स, पेट्रोलिंग हम रेकी बाय फोर्स कहते हैं, हमारी एक तरीका है, हमें वो करना पड़ेगा और बहुत एग्रेसिव तरीके से करना पड़ेगा। जी। और बड़े चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल एग्रेसिव होना पड़ेगा। और मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये तो दिखाई दे रहा है, जब 2 अगस्त को मोल्डो में एक बार फिर से ये कमांडर स्तर की बातचीत हुई, नतीजा उसका नहीं निकला। अभी भी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का ये जो पूरा इलाका है, वहां से पीछे हटने के लिए चीन तैयार नहीं दिख रहा है। तो हमें भी अपनी अप्रोच जो है वो बदलनी होगी, और वही अप्रोच बदलती हुई दिखाई दे भी रही है ग्राउंड पर। हाँ, एकदम सही कहा आपने। देखिए, थल सेना अध्यक्ष ने ये साफ शब्दों में फील्ड कमांडर्स को संदेश दिया है कि आप हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। इसका माने क्या है? एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। जब थल सेना अध्यक्ष कहते हैं कि हर एक परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए, वर्स्ट परिस्थिति क्या हो सकता है? वर्स्ट परिस्थिति हो सकता है कि युद्ध होगा। तो युद्ध में पूरी तरह से तैयार रहने के लिए थल सेनाध्यक्ष ने संदेश दिया है। इसका मतलब क्या है कि 24/7 365 डेज पूरी तरह से तैयारी। इस संदेश का एक और मतलब क्या है कि ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट सही मात्रा में हो, मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट सही मात्रा में हो, सर्वेलेंस सिस्टम बहुत सजग हो, अलर्ट हो, दुश्मन के बारे में पूरा ज्ञान हो, दुश्मन के बारे में पूरा ज्ञान हो, और विंटर के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार रहें। और 35,000 जो ट्रुप्स सियाचिन में और हाई एल्टीट्यूड में नौकरी कर चुके हैं, उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको टेरेन का पूरा ज्ञान है, वो उस टेरेन में नौकरी कर चुके हैं, वो जानते हैं। देखिए, टेरेन सिखाता है कि लड़ना कैसे है, तो उनको टेरेन का बहुत बड़ा अनुभव है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तैयारी हो रही है, ये एक स्ट्रेटजिक पोस्चरिंग एक शब्द है, स्ट्रेटजिक पोस्चरिंग, कि हिंदुस्तान ये दिखा रहा है कि इस आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। हम अडिग रहेंगे, हम ब्लिंक नहीं करेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे और इक्वल टर्म्स में जवाब देंगे। देखिए, चीन की जो सोच है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, 1 पाम जो कि तिब्बत, और 5 फिंगर नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, उसमें कोई बदलाव नहीं आया विमानशाह जी, कोई बदलाव नहीं। देखिए, चीन की जो अनदर एक शब्द है चीन में, जोंगुआ मतलब चीन चाहता है कि वो विश्व का सबसे पावरफुल बिंदु बने,
और इसीलिए अभी देखिए क्या न्यूज आया है कि जी तजिकिस्तान बिल्कुल से सही कहा आपने कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है, देखिए जो सैनिकों की तैनाती है, अब उस पर फोकस दिखाई दे रहा है कि किस तरह से काफी एक्टिव प्रोएक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं हम। मेजर जनरल एस सिवाच और जो सेना प्रमुख हैं वो उन्होंने खुद लखनऊ छावनी का दौरा किया है, उससे पहले वो तेजपुर में 4 कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स जाते हैं, वहां का दौरा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा की जाती है। और जो वायुसेना के जो वाइस चीफ हैं वो लद्दाख में पहुंचते हैं और वहां पर फॉरवर्ड बेस का वो दौरा करते हैं। ये मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए ये तैयारियां दिख रही हैं कि कितने बड़े स्तर पर हो रही हैं चीन से निपटने के लिए। बिल्कुल ठीक बोला मीमांसा, इसमें कोई शक नहीं। भारत पूरी तरीके से तैयार है और तैयारी करता जा रहा है। इसको और भी करना है क्योंकि जो अगर लड़ाई हो जाती है तो हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके से अभी हमारे आर्मी चीफ गए हैं ईस्टर्न कमांड में 4 कोर तेजपुर, जहां पर उसके साथ बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का पूरा, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आपका जो आगे सिक्किम एरिया है ईस्टर्न कमांड में, और उसके बाद जो सेंट्रल कमांड में है वो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जिसको मिडिल सेक्टर बोलते हैं, जहां पर हरसिल बाराहोटी के इलाके में भी चीन कई बार जो है ऑफेंसिव पोजीशनिंग करता है। और इसी प्रकार से जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है ईस्टर्न लद्दाख, उस पर भी तैयारी कर रही। मेरा मतलब है अगर आप युद्ध की पूरी तरीके से तैयारी करोगे तो युद्ध के होने के चांसेस कम हैं। अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो युद्ध हो सकता है। इसलिए एक पहली बात तो यह है, भारत ने चीन को एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है, अगर आप अप्रैल 2020 की पोजीशन पे नहीं जाएंगे तो भारत मानने वाला नहीं है। ये पुराना भारत नहीं है कि आप कुछ दोगे कुछ हम लेंगे और हम मान जाएंगे। ये चीन की एक टैक्टिस है अभी न्यू नॉर्मल, कि आप कुछ दे दो सर और हम कहीं से पीछे हटते हैं, आप कहीं से पीछे हट जाएं और बातचीत हो जाएगी। हमने बोला नहीं, आप अग्रेसर हैं, आप अप्रैल 2020 के से अंदर आए हैं, चाहे वो जैपसंग का एरिया है, चाहे वो कुछ ना कुछ गोगरा का है, या आपका पेंगेंगसो में जो फिंगर 4 से लेके 8 तक है, हम पीछे नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं पेंगेंगसो में आप धन सिंह थापा जो पोस्ट है फिंगर 3 पे चले जाओ, हम पीछे चले जाएंगे। हमारा इलाका फिंगर 8 तक है, हम पीछे क्यों जाएंगे? इसी प्रकार से ये गोगरा के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम डोमिनेट कर रहे हैं वहां, तो वो जो एक कुकराक नदी बहती है उसके ऊपर जो रिज लाइन है उसको वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो वो अंदर। तो इसलिए भारत ने बोला भारत नहीं मानेगा नॉर्मल रिलेशन जब तक आप पीछे नहीं जाएंगे अप्रैल 2020 में। और ये एक कार्रवाई 3 चीज से हो सकती है ईमानसा, आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये तीनों मिलकर कार्रवाई हो रही है। इकोनॉमिकली, मिलिट्री और डिप्लोमेटिकली ये पूरी तरह से घेराबंदी दिखाई भी दे रही है सिवाज जी। घेरा जाएगा। और आखिरी कमेंट में इससे पहले कि वाइंड अप करूं, हमारे साथ सिद्धांत है। सिद्धांत, जो बात की जा रही है कि ये तो स्पष्ट है कि अडिग रुख है भारत का, कि 1 इंच जमीन के साथ भी समझौता करने के लिए भारत अब तैयार नहीं है। ये बदलता हुआ भारत है और ये चीन समझ ले और उसको इस बात का एहसास हो भी रहा है। जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत ने दे दिया है कि अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात कर लें तो चाइना को वापस जाना ही पड़ेगा, अपनी पोजीशन मूव करनी पड़ेगी। वो नई टेरिटरी हथिया नहीं सकता, ये एक्सपेंशनिस्ट एरा नहीं है, ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है। बट अगर हम मिलिट्री लेवल की बात करें, मिलिट्री लेवल पे तो प्रिपेयर्डनेस है, पर डिप्लोमेटिक लेवल पे और बड़ी प्रिपेयर्डनेस हो रही है। भारत एक कंसर्ट ऑफ डेमोक्रेसीज बना रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल ही वर्चुअल मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर, साउथ कोरिया, ब्राजील, एक होल होस्ट ऑफ लिस्ट था। बल्कि मैं आपको बता दूं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और भारत के जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें चाइना का स्पेशल फोकस था कि कैसे एक्सपेंशनिस्ट चाइना, तो एक तरफ से हम देख रहे हैं डिप्लोमेटिकली भी एक तरफ से फोकस बना के रखा हुआ है भारत ने। और जल्द ही क्वाड मीटिंग होने वाली है। क्वाड मीटिंग होने का मतलब ये है कि बीजिंग को एक मैसेज भेजना कि ये जो एक ग्लोबल कंसर्ट बन रहा है वो जल्दी यूएस और जो भारत का है वो जल्दी बीजिंग के लिए भारी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, जो बात मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने कही थी पहले कि इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, तो ये स्पष्ट संदेश चीन के लिए है कि अगर वार्ता से नहीं बनेगी बात तो फिर वार के लिए है तैयार, प्रहार के लिए है तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ थे, और मेजर जनरल एस सिवाच, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए, और साथ ही साथ सिद्धांत सिब्बल आपका भी शुक्रिया। छोटे प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.